की बार दिल्ली की जनता ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। चूंकि आप पार्टी है, इसके जो केजरीवाल हैं, इनके झूठों से जनता परेशान हो गई है, तो इनके रोने से जनता तंग आ गई है। दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार हमको दिल्ली में लाना है और केजरीवाल को यहाँ से भगाना है। कि जिस तरीके से हमने अपनी कैबिनेट के साथ गंगा स्नान किया, संगम में स्नान किया, क्या अरविंद केजरीवाल उस तरीके से यमुना में स्नान कर सकते हैं? मोहल्ला क्लिनिक की दुर्दशा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बुरी स्थिति है उसकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। हमारी मौजूदगी इस वक्त मालवीय नगर विधानसभा में है। दिल्ली चुनाव बेहद जो है अपने चरम पर है और यहाँ पर जो है पूर्वांचल वासियों को रिझाने के लिए बीजेपी अलग अलग प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में बदलापुर जौनपुर से विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी, इनको यहाँ पर भेजा गया है कि मालवीय नगर के जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ मोल्ड कर सके। जैसा कि अगर आपने ये भी देखा होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में और साथ ही साथ में अन्य जगहों पर जहां जहां ये चुनाव प्रचार में गए, इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। विधायक जी, किस तरह से देख रहे हैं? अभी लगातार जो है आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? देखिए, अब की बार दिल्ली की जनता ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। चूँकि ये जो आप पार्टी है, इसके जो केजरीवाल हैं, इनके झूठों से जनता परेशान हो गई है, इनके फर्जीवाड़ा से परेशान हो गई है और कहीं ना कहीं पूरी जनता ने मन बना लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लानी है। क्योंकि क्या है कि लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और ये कहते हैं कि केंद्र हमारा सुन नहीं रहा है, केंद्र का हमारा जो है कोई सुन नहीं रहा है, न कोई अधिकारी सुन रहा है, न कोई हमारा केंद्र का प्रधानमंत्री सुन रहा है। तो इनके रोने से जनता तंग आ गई है और जनता ने यह मन बना लिया है कि जिसकी सरकार केंद्र में है उसी की सरकार राज्य में होनी चाहिए। और जब डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हमारे दिल्ली का विकास ज़्यादा होगा। और आपने देखा होगा कि आज के डेट में मैं अगर कहूँ तो आम जनता ने इनके झूठों से, इनके झूठे वायदों से तंग आकर के पूरी तरीके से मोदी जी चूँकि जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और गरीबों के लिए काम करते हैं। चाहे इलाज का पैसा हो, चाहे घर देने की बात हो, यहाँ पे तो कई योजनाएं चल रही हैं। 2500 रुपये हम बहनों को भी देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ 2 गैस सिलेंडर भी हम मुफ्त में दे रहे हैं। 500 रुपये में हम सिलेंडर भी देने की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी पैसा देने की बात कर रहे हैं। तमाम योजना यहाँ सरकार चला रही है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार हमको दिल्ली में लाना है और केजरीवाल को यहाँ से भगाना है। चुनाव प्रचार में आप लगातार जो है अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के वोटर्स यहाँ पर भरे पड़े हैं। कहीं कहीं अभी आपने जस्ट आते टाइम पे भी एक महिला से, कुछ महिलाओं से बातचीत की तो वो शाहगंज की महिलाएं निकलती हैं आपके। कहीं कहीं देखा जाए तो आपकी जन्मभूमि है शाहगंज, भले ही आप बदलापुर से विधायक हैं, तो क्या कुछ उनको आपने मैसेज दिया और किस तरह से लोगों को जो है अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम लोग इसीलिए लगे हैं कि अपने जो पूर्वांचल के लोग हैं, खासकर यूपी के लोग, बिहार के लोग, उनसे संपर्क करके जो हमने यूपी में किया है, आज जिस तरीके से योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले योगी जी की सभा थी यहीं आपके दिल्ली में और योगी जी ने चैलेंज करके कहा कि जिस तरीके से हमने अपनी कैबिनेट के साथ गंगा स्नान किया, संगम में स्नान किया, क्या अरविंद केजरीवाल उस तरीके से यमुना में स्नान कर सकते हैं? क्योंकि यमुना की जो बदतर स्थिति उन्होंने कर रखी है, एक चैलेंज उन्होंने किया और मैं समझता हूँ उस चैलेंज को कभी केजरीवाल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो हम लोगों ने विकास किया है, गाँव में सड़कें बनाई हैं, बिजली की व्यवस्था किया है, पानी की व्यवस्था किया है, हमने गरीबों को आवास दिया है, इलाज का पैसा दिया है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग जो भी दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को देख करके, मोदी और योगी के काम को देख करके उन्होंने मन बनाया है कि यहाँ पर भी हम भाजपा का कमल खिलाएंगे और कमल को वोट देंगे। और जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जी ने काम किया है और हमारी भाजपा की और नीतीश कुमार की गठबंधन ने काम किया है, लोगों ने मन बनाया है, बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमको यहाँ पर भी कमल खिला करके भाजपा की सरकार बनाना है। आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती है कि
फ्री में बिजली दे दिया गया लोगों को, फ्री में पानी दे दी गई और तमाम सुविधाएं दे दी गई, जिससे दिल्ली की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड जनादेश आम आदमी पार्टी को दिया है और वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इनका एक जो है इस तरीके से फ्री की बात करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक हॉस्पिटल भी चलाया था, हॉस्पिटल की दुर्दशा, मोहल्ला क्लिनिक की दुर्दशा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बुरी स्थिति है उसकी। और एक ये बताते हैं कि हमने प्राथमिक विद्यालय के बहुत कायाकल्प कर दिया। हमारे गांव के जो विद्यालय होंगे, जो मैं अपनी बदलापुर विधानसभा के जो गांव की सबसे निचले स्तर पर जो हमारा गांव होगा, जो सबसे पिछड़ा होगा, अगर उस गांव के भी मैं विद्यालय को देखूं कि तो यहाँ के विद्यालय से लाख गुना अच्छा है। ये फर्जीवाड़ा इसका सब समझ गए हैं। ये जो है शराब पिला करके वोट लेना चाहता है, पैसा दे करके वोट लेना चाहता है, लोगों को बेवकूफ़ बना करके वोट लेना चाहता है। लेकिन अब जनता समझदार है, जनता कदाप इसके बहकावे में नहीं आने वाली है, इसके शराब के पौवे पर नहीं आने वाली है। जनता समझदार होकर के भारतीय जनता पार्टी का वोट देना चाहती है, क्योंकि मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, गरीबों के हित के लिए काम करते हैं। इसलिए अब जनता समझ गई है। यहाँ पर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 24 जनवरी आज है और अगर देखा जाए तो 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। तकरीबन 10-11 दिन आपके पास बचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। 10-11 दिन में रमेश मिश्रा किस तरह से यहाँ के लोगों को अपनी तरफ खींच पाएंगे? देखिए, हमारा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जनसंपर्क करना, घर घर जा कर के मिलना और लोगों से जनसंपर्क करना, माइक्रो लेवल की बैठक करना, 25-50 लोगों की बैठक करना। हम बहुत बड़ी बैठक करने नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि अपने लोगों के बीच अपनी बात रख सकें और हमारे लोग अपने पास अपनी बात हम तक रख सकें। हम इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए और हम जीतेंगे चुनाव। भारत 100 को अपना कीमती समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली चुनाव प्रचार में जिस तरह से ये लगे हुए हैं और जिस तरह से लोगों को ये देख रहे हैं, उस हिसाब से अगर इनकी माना जाए तो दिल्ली में जो है जो यहाँ के बीजेपी से प्रत्याशी है मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय जी, उनको यहाँ पर जो है जनादेश मिलने की इनकी पुरजोर कोशिश है, ऐसा इनका मानना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।